आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। पीछे पलटते ही मेरी नज़र 3 लोगों पर पड़ी जिनकी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। साथ ही ये भी लगा कि वो तीनों ही मजदूर हैं। उनके कपड़ों पर मिट्टी भी लगी हुई थी। मेरे पीछे पलटते ही वो तीनों धीरे धीरे करके मेरी तरफ बढ़ने लगे, मगर मुझे उनका मेरी तरफ बढ़ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लिहाजन मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, आप कौन लोग हो और ये जगह कौन सी है? मगर उन तीनों पर मेरी किसी बात का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो तीनों लगातार मेरी ओर बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने एक बार फिर चिल्लाते हुए उनसे कहा, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? रुक जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे इतना कहते ही वो तीनों रुक गए और एक दूसरे को घूरने लगे थे। मगर फिर थोड़ी ही देर में वो फिर से मेरी तरफ बढ़ने लगे, जिससे मैं काफी डर गया और वहां से एकदम से भागा। मैं जल्दी से भागते हुए उसी जगह पहुंचा जिस ट्रक से मैं थोड़ी देर पहले उतरा था, मगर अब वो ट्रक वहां पर नहीं था। ट्रक को वहां ना देखकर मेरी हालत पतली हो गई थी। जहां अब मेरी सांसें चढ़ी हुई थी तो वहीं मुझे वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी भी मुझे पूरा डर था कि वो तीनों लोग कभी भी यहाँ पहुंच जाएंगे। तभी अचानक से मुझे मशीनों की चलने की आवाजें आने लगी। शायद ये लकड़ी काटने वाली मशीनें थीं जो वहां पर लगी हुई थीं। मतलब कि कटाई का काम शुरू हो गया है और मुझे वहां मशीनों के पास लोगों से मदद मिल ही जाएगी। ये सोचकर मैं उस ओर दौड़ा जिस तरफ मैंने वो मशीनें लगी हुई देखी थीं। मैं अभी उन लकड़ियों के ढेर से होते हुए उन मशीनों की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी एक बार फिर मेरी नज़र उन तीनों लोगों पर पड़ी जो थोड़ी देर पहले ही मेरे पीछे पड़े थे, मगर वो अभी मेरे से काफी दूर थे। और मैं भी उन्हें देखते ही उन लकड़ियों के ढेर के पीछे छिप गया और छिपकर ये देखने लगा कि ये तीनों कर क्या रहे हैं। तभी वो तीनों उस ट्रक के पीछे गए जो पहले से ही वहां पर खड़ी थी। और फिर उन तीनों में से 2 लोगों ने किसी तीसरे आदमी को पकड़कर घसीटते हुए लकड़ी काटने वाली मशीन के सामने पटक दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। मैं उन लकड़ियों के ढेर के पीछे छिपा यही सोच रहा था कि अभी क्या करने वाले हैं कि उन दोनों ने उस आदमी को उस चलती हुई आरा मशीन पर एकदम से डाल दिया और देखते ही देखते उस आदमी के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर मेरे हाथ पांव एकदम से सुन्न पड़ गए। मैं तो यही सोच रहा था कि अगर मैं भी उन तीनों के हाथ लग जाता तो शायद मेरा भी यही हर्ष होता। कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बड़ा ही ठंडा था। वो हाथ रखते ही मेरा शरीर एकदम से पूरा ठंडा पड़ गया और मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस वक्त इतने सदमे में पड़ गया था कि मैं पीछे भी नहीं पलटा। फिर उसने मुझे अपनी तरफ घुमाया। जैसे ही मैं उसकी तरफ घूमा तो पाया कि वो तीसरा आदमी मेरे कंधे पर हाथ रखे मुझे अजीब सी नजरों से घूरे जा रहा है। इससे पहले मैं वहां से भागता कि पीछे से बाकी के उन दोनों आदमियों ने भी मुझे घेर लिया और मुझे भी जबरन पकड़कर उसी मशीन की ओर ले जाने लगे। मैं चीखता चिल्लाता रहा, छोड़ दो मेरे को, मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर उन तीनों पर मेरे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने मुझे मशीन के पास ले जाकर बांधना शुरू कर दिया। मैं लगातार अपने बचाव में हाथ पैर मारे जा रहा था, मगर मैं चाहकर भी उनसे अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, वैजनाथ जी के साथ आगे क्या होने वाला था ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अंतिम भाग कल रात 8:15 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।